बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज कराची में साईं आशिक वडेरा के नाम से मशहूर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आशिक हुसैन है। मैं ज़ात का कसाब हूँ। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। मैं व्यापारी था। पंजाब से जानवर ख़रीदता और क्वेटा, पेशावर या कराची की मंडियों पर लाकर बेच देता। बाज़ दफ़ा पैसे इतने बच जाते कि 6-6 महीने का घर का खर्च निकल जाता, और बाज़ दफ़ा ऐसा नुकसान हो जाता कि घर में भी फाकों की नौबत आ जाती। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कराची में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भैंसों के 6 बाड़ी हैं और मेरे पास 100 से ज़्यादा दूध देने वाली भैंसी हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी सालाना बचत करोड़ों में है और आज अच्छू कसाई से मैं साईं आशिक वडेरा बन चुका हूँ। और अल्लाह की इतनी बड़ी अता के पीछे मेरी कोई मेहनत नहीं, बल्कि एक छोटी सी नेकी है, और वो नेकी खिदमत खलक या रहमदिली कहला सकती है। वाक़या कुछ यूँ है कि मैंने पंजाब से एक बिछड़ा ख़रीदा जिसकी टांग किसी गाड़ी के टक्कर से टूट चुकी थी। मैंने सोचा कि ज़बह करके बेचूंगा तो चुगनी कीमत से बिक जाएगा, क्योंकि बाकी जानवर बिल्कुल सेहतमंद था और मुझे आधी से भी कम कीमत पर मिल गया था। शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। जब मैं जानवर लेकर घर पहुंचा तो एक देसी हकीम ने मुझे मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे जानवर की हड्डी टूटी नहीं बल्कि अपनी जगह से हिल गई है, और मैं कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं और भी खुश हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जानवर 1.5 हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हो गया। अलबत्ता मुझे यकीनन अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आ पहुंची कि मेरा जानवर ठीक हुए कुछ दिन नहीं गुजरे थे और मैं सोच रहा था कि इसे बेचकर अपनी जवान पोती बेटी के जहेज़ के लिए कुछ ख़रीद लूँ, इससे पहले कि मैं अपनी सोच पर अमल पैरा होता। मेरे पड़ोस में मौजूद फैमिली के घर नन्हे से मेहमान की आमद हुई। बच्चा पैदा हुआ। मेरी बीवी उनके घर गई तो नम आंखों के साथ वापस आ गई और मुझे बताया कि जिस औरत ने बच्चा पैदा किया है वो 2 दिन से भूखी है और पैदाइश के बाद से अभी तक बच्चे को दूध नहीं पिला सकी, क्योंकि भूख, नुकहात और कमज़ोरी की वजह से सीने से दूध खुश्क हो चुका है। तब मेरे जहन में उस औरत का वाक़या आया जिसने प्यास से मरते हुए एक जानवर की जान बचाई, तो अल्लाह ने उस औरत को अपनी रहमत से जन्नत में जगह अता कर दी। जबकि मैं मुसलमान होकर भी अपने पड़ोस के हालात से इतना बेखबर हूँ कि एक नौमौलूद बच्चा और उसकी माँ भूख की वजह से ज़िंदगी की बजाय मौत के इंतज़ार में बैठी हैं। अपनी बेगम की बात सुनकर मुझे रोज़े मैशर का ख्याल आया और दिल में अल्लाह और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने से शर्म महसूस होने लगी। मैं उसी वक़्त उठा और 2 आदमियों की मदद से बछड़े पर तकबीर पढ़ी और इसमें से 5 किलो बेहतरीन गोश्त अलग किया, जो 3 दिन तक मेरी बेगम बनाकर पड़ोसी औरत को खिलाती रही। बाकी का गोश्त एक कसाब को इस शर्त पर बेच दिया कि गोश्त का जितने किलो वज़न बना वो इतने दिन हमें रोज़ाना 1 किलो बेहतरीन गोश्त देगा। चूँकि वो कसाब मेरी बिरादरी का और मेरे जानने वाला था, इसलिए वो मेरी बात समझ और मान गया। यूँ तकरीबन 2 माह तक एक दिन छोड़कर हमारे घर से 1 किलो गोश्त तैयार होकर परोस जाता रहा और मासूम बच्चे और माँ की खुराक बनता रहा। फिर वो औरत अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद और काम काज के काबिल हो गई, जबकि उसके शोर को मैंने अपने साथ कारोबार में शामिल कर लिया। वो एक बिछड़ा जिसे मैंने मखलूक खुदा पर कुर्बान कर दिया था, वो मेरे लिए कमाई और अच्छाई का ज़रिया बन गया। अल्लाह ने मेरे लिए रिज़्क़ का ऐसा दरवाज़ा खोला कि मैं हैरान रह गया। अब अक्सर ऐसा होने लगता है कि मुझे जानवर आधी से भी कम कीमत पर मिलता और इन बड़े शहरों की मंडियों में दुगनी कीमत पर फ़रोख्त हो जाता। मेरे पास दौलत आने लगी तो मैंने बजाय उसे जमा करके रखने के उसे अल्लाह की राह में लगाना शुरू कर दिया। मगर मैं जो अल्लाह की राह में लगाता गया दौलत बढ़ती गई। दौलत की फरमानी के बावजूद भी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में दौलत की हवस पैदा नहीं होने दी। मैंने अब छोटे जानवरों के साथ साथ बड़े जानवर भी ख़रीदना शुरू कर दी। फिर मैं दूध बेचने वाले जानवर ख़रीदना शुरू किए। अल्लाह ने मुझे उनसे भी नफ़ा ही अता किया और फिर मैंने उनसे ही दूध का कारोबार शुरू कर दिया। मैं आज भी व्यापारी हूँ। मैं आज भी लोगों को बताता हूँ कि मैं ज़ात का कसाब हूँ। मेरे डेरे पर आज भी मुस्तैक लोग अपने मासूम बच्चों के साथ आते हैं और मैं उनको आज मुफ्त दूध देता हूँ। मुझे आज भी दौलत की हवस नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी दौलत है। मैं हस्ब हसीयत अल्लाह की राह में लगाता जाता हूँ और अल्लाह इसी दौलत को कहीं ज़्यादा बढ़ाकर मुझे लुटाता जाता है। ये मेरे सामने एक औरत नुमा लड़की सी खड़ी, जिसके एक हाथ में दूध वाला बर्तन है और दूसरे से उसने बगल में बच्चा उठा रखा है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी माँ मर चुकी है। ये उसका छोटा भाई है, वो भीख मांगती है।
اسے آج اتنی بھیک بھی نہیں ملی کہ اپنے بھائی کے لیے دودھ اور اپنے لیے روٹی خرید سکے۔ جب نا امید ہو کر اس نے ایک دودھ دہی والی دکان سے معصوم بھائی کے لیے بھیک میں دودھ مانگا تو دکاندار نے اسے میرے ڈیرے کا پتہ دیتے ہوئے کہا کہ جا سائیں عاشق وڈیرے سے مل، مفت دودھ صرف وہی دے سکتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو نہ صرف ضرورت کے مطابق دودھ دیا بلکہ ساتھ ہی 1 مہینے کا راشن دے رہا ہوں اور اسے عہد لے رہا ہوں کہ وہ بھیک مانگنا چھوڑ دے گی، جبکہ بدلے میں اسے کسی کوٹھی پر کام دلوا دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لڑکی مسلمان ہے یا نہیں، مگر یہ میرے اللہ کی مخلوقات میں سے اشرف المخلوق ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی اور بدلے میں اللہ سے ہی اجر کا طلبگار ہوں۔ میں قارئین کرام کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ میری آزمائش ہوئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، اور دروازے پر آئے سیل کو کبھی نہ خالی واپس جانے دو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو، عیسائی یا سکھ کیوں نہ ہو۔ آپ نے سائل کو نہیں دیکھنا یا دینا بلکہ یہ دیکھ کر دینا ہے کہ اس سائل کو آپ کی دہلیز پر بھیجنے والا کون ہے۔ میں مقدس جواد ہوں، اندرون سندھ کے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہمارے بچپن میں ہو گیا تھا۔ ہم فقط 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب مزدوری کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد والد صاحب سارا دن مزدوری کر کے گھر رات گئے لوٹتے۔ ہم بہنیں سارا دن اکیلی رہتی۔ والد صاحب تھک ہار کر گھر آتے اور کھانا کھاتے سو جاتے۔ والد صاحب بحیثیت باپ اور مرد ہمیں فقط کما کر دے سکتے تھے، ایک حد سے زیادہ ہماری تربیت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خود کہیں بار فاقے سے رہے مگر جیسے تیسے انہوں نے ہماری ضروریات کا خیال رکھا۔ میرے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ بروز عید بھی میرے والد صاحب کے تن پر موجود کپڑوں کو مختلف رنگوں سے پیبند لگائے گئے تھے۔ مسجد میں نماز عید کے بعد بھی کوئی آدمی میرے والد صاحب سے گلے مل کر انہیں عید مبارک تک کہنے کا روادار نہیں ہوتا تھا، جبکہ آج تک ہمارے گھر میں عید کے روز ہمارے کسی عزیز یا پڑوسی نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بھیجی۔ نہ کسی کے دل میں خیال آیا کہ بن ماں کے بچوں نے کھایا ہوگا یا نہیں۔ ہماری زندگی فقط آزمائش تھی۔ ماں تھی نہیں کہ ہمیں کچھ سکھاتی یا ہماری تربیت کرتی۔ والد صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، سو ہم بہنیں جب کبھی کسی قریبی عزیز رشتہ دار کے یہاں جاتی تو ان کا رہن سہن، کھانے پینے اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر جتنا ہو سکتا اتنا سیکھنے کی کوشش کرتی، مگر یہ موقع بھی بہت کم نصیب ہوتا کیونکہ اپنے تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ غریب ہم لوگ تھے۔ اس لیے ہمارے عزیز و اقارب زیادہ تر ہم سے قطع تعلق رکھتے تھے، مگر ہم بہنوں کو فکر تھی۔ ہمیں ماں کے بعد زمانے کے تھپڑوں نے اتنا سمجھا دیا تھا کہ ہم لوگوں کا معاشرے میں کیا مقام ہے اور ہم کیسے اپنے انداز زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں۔ خیر جتنا ہو سکا ہم نے خود کو بدلا۔ ہم دونوں بہنوں نے خود تربیت کی۔ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی تو والد صاحب کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے اپنے کسی ساتھی مزدور کے بھانجے کے ساتھ میری بڑی بہن کا رشتہ طے کر دیا۔ ہم بہنوں کے لیے شرع شریعت کے بعد سب سے بڑا حکم ہمارے والد صاحب کا تھا، لہٰذا والد صاحب نے آ کر فیصلہ سنا دیا کہ انہوں نے میری بڑی بہن اقرا جواد کا رشتہ فیصل سے طے کر دیا ہے۔ فیصل گدا گاڑی پر لوگوں کا سامان ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اور میری بہن اقرا نے والد صاحب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کچھ عرصے بعد اقرا کی شادی کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیا۔ اقرا کی شادی پر اٹھائے گئے قرض کی ابھی 2 ایک ساتھ ہی واپس کی تھیں کہ ایک دن صبح اقرا اپنا ٹوٹا ہوا بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑے واپس والد صاحب کی دہلیز پر آ بیٹھی اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ فیصل اقرا کو مجبور کرتا تھا کہ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے لوڈر رکشہ لے کر دے، جبکہ اقرا جو گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی اس نے فیصل کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو فیصل نے تشدد کر کے اقرا کا بازو توڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے قانونی کارروائی کا مشورہ دیا مگر ہمارے گھر میں اس وقت 2 وقت کی روٹی بننا مشکل تھی، کچھ آ کے ہم لوگ قانونی کارروائی کے نام پر پیسے ضائع کرتے۔ والد صاحب نے ایک بار پھر ادھار پکڑ کر اقرا کے بازو کا آپریشن کروا کر رات ڈلوایا اور چند معزز لوگوں کے کہنے پر اور فیصل کے معافی مانگنے پر اقرا کو گھر واپس بھیج دیا، مگر حالات میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا۔ فیصل اب بھی اقرا پر تشدد کرنے سے باز نہ آتا۔ اقرا امید سے ہو گئی مگر پھر بھی فیصل کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اقرا سے فیصل کی قمیض جل گئی تو فیصل نے ایک بار پھر اقرا کو بے معنی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اقرا کا سر پھٹ گیا۔ محلے والوں نے بیچ بچاؤ کروا کے اقرا کو اسپتال پہنچایا اور ہمیں اطلاع دی۔ جب میں نے والد صاحب کے ساتھ اسپتال پہنچ کر اقرا کی حالت دیکھی تو پہلی بار مجھے نصیب سے شکایت ہوئی اور میں نے والد صاحب سے کہا کہ فیصل سے کہہ کر اقرا کو طلاق دلوا دیں، مگر پتہ نہیں کیا سوچ کر والد صاحب نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور ایک بار پھر اقرا کو لوگوں کے کہنے پر فیصل کے ساتھ فیصل کے گھر بھیج دیا۔
जब इकरा की डिलीवरी को फ़कत चंद दिन रहते थे तो एक दिन फैसल के कुछ मेहमान आ गए। फैसल ने इकरा को चाय बनाने का कहा। इकरा ने जैसे तैसे होकर चाय बनाई, मगर जब चाय कप में डालने लगी तो इकरा को चक्कर आ गया और चाय की देगची हाथ से गिर गई। गर्म चाय से इकरा खुद भी जल गई, मगर दूसरी तरफ फैसल ने बिना इकरा की हालत की परवाह किए इकरा को जानवरों की तरह पीट डाला, यहाँ तक कि इकरा की कोख में मौजूद बच्चा जुड़वे बच्चे इकरा के पेट में ही मर गए और खुद इकरा भी मौत के मुँह से वापस आई। अब की बार मोहल्ले के चंद शुरफा के कहने पर वालिद साहब ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। इकरा को 2 मुर्दा बच्चों के हमरा लेकर मकामी पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने थाने में दाखिली ना होने दिया। 2-3 घंटे धूप में इकरा, मैं और मेरे वालिद साहब और इकरा के 2 मुर्दा बच्चे और 3 और मर्द भी बैठ धूप में खड़े थाने के फिरौने के रहम में आने का इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार हमें थाने के अंदर जाने की इजाज़त मिली तो थाने वालों ने कहा कि ज़बानी बात ना करो, जो कुछ हुआ है दरख्वास्त पर लिख कर लाओ। मेरे वालिद साहब जो कि अनपढ़ थे, खुद नहीं लिख सकते थे, लिहाजा थाने के सामने मौजूद एक आदमी से दरख्वास्त लिख कर देने का कहा तो उसने 1500 रुपये मांग लिए, जबकि मेरे वालिद साहब की जेब में शायद 100 रुपये भी नहीं थे। लिहाजा उन्होंने मुझे इकरा और इकरा के मुर्दा बच्चों के पास खड़ा किया और ख़ुद करीबी अस्पताल में जाकर 1500 रुपये की एवज़ अपनी एक बोतल खून की निकलवाई और आकर वो पैसे दरख्वास्त लिखने वाले को दिए और दरख्वास्त लिखवा कर दी और पुलिस वालों ने दरख्वास्त लेने के बाद दूसरे दिन आने का कहा। बच्चों की तरफीन से फारिग होने के बाद मेरे वालिद साहब पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वालों ने मेरे वालिद साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी सगी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और मेरे वालिद साहब को कानूनी कार्रवाई और पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां देने लगे। मेरे वालिद साहब गरीब आदमी थे और तो कुछ कर नहीं सकते थे, घर आकर खुदकशी कर ली। मैं बाप की मैयत के पास गुमसुम बैठी थी कि अचानक एक बार फिर शोर उठा तो पता चला कि इकरा भी मर गई है। इकरा और वालिद साहब की मौत के सदमे ने मुझे ज़हनी मरीज़ा बना दिया, मगर फिर भी मैं इस काबिल थी कि अच्छे बुरे को समझ सकती थी, किसी को भी नुकसान भी नहीं पहुंचाती थी। अफसोस इन माशरे में बसने वाले इंसानी रूप लिए तख्तदारों की शक्ल में गधों ने हमारे घर को हथियाने के लिए अस्पताल और इंतज़ामिया से मिलाकर मुझे पागल खाने भिजवा दिया और ख़ुद हमारे घर पर कब्ज़ा कर लिया। मैं सोचता हूँ कि ये लोग उम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ देने के बाद खुद को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कह लेती हैं, किस मुँह से रोज़े महशर शिफायत रसूल तलब करेंगे। मखलूक खुदा का हक गज़ब करने वाले किस मुँह से काबे में जाकर शैतान को कंकर मार कर खुद को गुनाह से धुला हुआ समझ लेती हैं। मैंने जितनी शरीयत सीखी है उसमें कहीं नहीं पता चला कि हज भी हकूक़ुल इबाद का कफ़ारा है या हज करने से किसी का गज़ब किया हुआ हक माफ़ हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।